हेलो दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 2 का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस चैनल को, इस सेशन को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को, जिसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो मेनली मैं पहले उन्हीं को कराऊंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। उसके बाद में फिर हम सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। तो शुरू करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर शुरू करते हैं बिना समय को ज़्यादा बर्बाद किए। तो आज का पहला सवाल बहुत ही छोटा सा आप लोगों के सामने ये रहा। सॉरी, निम्न में 5 से विभाज्य संख्या है। निम्न में 5 से विभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 2, 5, 4, 3। ऑप्शन नंबर बी 5, 6, 7, 8। ऑप्शन नंबर सी 5, 5, 5, 1। या फिर ऑप्शन नंबर डी 3, 7, 7, 5। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है। ये सवाल आया हुआ है 2018 में। सन 2018 के ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा गया है कि निम्न में से 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है। तो बस देख करके आप लोगों को बता देना है। अगर आप लोगों ने भाज्यता की जांच वाली क्लास देखी होगी मेरी, तो आप लोग तुरंत आंसर कर देंगे। दूसरा सवाल क्या है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। निम्न में कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ऑप्शन नंबर ए 1/3 और इसके साथ में है 3/9। ऑप्शन नंबर बी 1/5 और इसके साथ में है 5/10। ऑप्शन नंबर सी 5/6 और इसके साथ में है 6/5। या फिर ऑप्शन नंबर डी जो कि है 4/8 और इसके साथ में है 1/2। तो ये सवाल पूछा गया है 2017 के ऑब्जेक्टिव में। जल्दी से इन दोनों का आंसर कमेंट करिए। तब तक मैं नीचे एक छोटा सा सवाल और लिख देता हूँ। तीसरा, 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा। का मान
क्या होगा? अरे भाई क्या, ये सवाल भी पूछा गया है 2017 के ऑब्जेक्टिव में। इसके भी ऑप्शन हैं लेकिन हम देंगे नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा सवाल है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन हम नहीं देंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए 2018 का पहला क्वेश्चन, 2017 का दूसरा क्वेश्चन और 2017 का ही है तीसरा सवाल। देखिए पहला सवाल आपका क्या था, निम्न में 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है? तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 या फिर 5, इन दोनों में से कोई भी होगा, वो संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ इकाई का अंक है 3, ये होगी नहीं। यहाँ इकाई का अंक है 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ इकाई का अंक 1 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको बस इकाई का अंक देख करके ये बता देना था। अब इसमें पूछ रहा है व्युत्क्रम। तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये तो 1/3 ही लिखा हुआ है, तो ये तो व्युत्क्रम है नहीं। ठीक, व्युत्क्रम क्या होता है कि जो अंश में है वो हर में पहुंच जाए, जो हर में है वो अंश में हो जाए। ठीक, ये होता है व्युत्क्रम। जैसे अगर 5 है तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/5, क्योंकि 5 अगर लिखा हुआ है तो बटे में 1 माना जाता है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। इस प्रकार से व्युत्क्रम होता है। ठीक, अब 1/5 लिखा है और 5/10 है, तो 5/10 को भी अगर हम सरल करें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1/2 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, 5/6 है और 6/5 है, तो ये जो है ये क्या है? व्युत्क्रम है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये भी नहीं है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये तो वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे व्युत्क्रम में क्या होता है कि उसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक, जैसे मान लीजिए 5/6 लिखा हुआ था, इसका व्युत्क्रम निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम अगर निकालना है तो इसको हो जाएगा क्या? 1/5/6 लिखते हैं। ठीक, इस तरह से लिखते हैं। फिर इसका क्या हो जाता है? गुणा होता है, तो ये 6 ऊपर चला जाता है, 5 यहीं रहता है, यानी कि 6/5, और ये इसका हो जाएगा व्युत्क्रम। तो उसी प्रकार से ये क्या है? इसका व्युत्क्रम है। 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा? तो इसमें क्या करना है भाई? बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट को ओपन करके जोड़ दीजिए। 5x + 7x - 3, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कि दोनों सजातीय पद हैं। अब सजातीय पद हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और 7 क्या हो जाएगा? 12x। 12x - 3 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? अगला सवाल है सवाल नंबर 4। a - b - 2a को सरल करो। करो भाई, जल्दी से बताओ क्या आएगा। सवाल आया हुआ है 2016 में। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 5। क्या है?
3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये सवाल कब पूछा है? तो ये भी पूछा है 2016 में। बताइए भाई जल्दी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। क्या है? a+b और a-b, नहीं, a+b और क्या है a गुणे में b का मान क्या होगा? ये सवाल पूछा गया है 2015 में, 2015 के सेकंड पेपर, यानी कि 2015 में क्या हुआ था, 2 पेपर हुआ था, तभी ये दूसरे पेपर में आया हुआ है। ठीक रहा होगा, कोई लीक वूक हुआ होगा तो इसलिए क्या हुआ था, 2 बार पेपर कराया गया होगा, तो ये दूसरी बार वाले में आया था। तो बताइए भाई जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए a - b - 2a, अब ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला। तो a माइनस का ये क्या है, प्लस का b है, तो ये क्या हो जाएगा -b, और ये माइनस का 2a है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2a। ठीक, यही तो होगा। अब ये a जो है प्लस का है, ये 2a भी प्लस का है, और दोनों क्या हैं, सजातीय पद हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2a और a क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3a - b, बस इतना सा आएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसका व्युत्क्रम। अब 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, यही इसका सही जवाब। ठीक, अगर 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछता तो क्या हो जाता, 1/5 हो जाता। मतलब वो संख्या जिससे हम क्या कर दें, उस संख्या को गुणा कर दें तो उत्तर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से इससे इसको गुणा करेंगे तो 3 का 3 से 2 से 2 का कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1। ठीक, ये तो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो किसी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 का योगात्मक प्रतिलोम कह रहा है, तो यानी कि इसका बात कर रहा है कि 5 में हम क्या जोड़ें कि इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब योगात्मक प्रतिलोम कहेगा तो संख्या वही रहेगी, बस उसका क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो होगा -5। ठीक, 5 का जब योगात्मक प्रतिलोम की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये है योगात्मक प्रतिलोम। और ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब लिखा हुआ है a+b और गुणे में है a गुणे b, इसका मान बताना है। तो आपको करना क्या है, इसमें ये a गुणे b है, मतलब क्या है, ab है, तो a+b ऐसे लिखा रहने दीजिए, और गुणे में ये क्या है, ab है, यही तो है, a गुणे b है यानी कि ab है। ठीक, अब एक बार क्या होगा, इसका इससे गुणा होगा, और एक बार क्या होगा, इसका इससे गुणा होगा। तो ए बी का जब ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ए का ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में बी ऐसे लिख जाएगा, प्लस है, प्लस लगा दीजिए। बी का जब ए बी से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए ऐसे रहेगा, और बी बी होके क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ गए, बस इतना सा है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, उम्मीद है होगी नहीं।
अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 7। क्या है? तो ये है 8/9 प्लस -4/9 का मान। 8/9 प्लस -4/9 का मान क्या होगा? बताइए। सवाल आया हुआ है 2015 के दूसरे पेपर में। बता दो भाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। क्या है? x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए? x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल कब आया है भाई? 2017 में। चलिए बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बताइए बताइए बताइए। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। एक सवाल और लिख लो। चलो इसको दोनों अच्छा कर लो। तब देखिए 8/9 में क्या, सॉरी 8/9 प्लस -4/9 का मान बताना था। तो ये क्या हो जाएगा? 8/9 प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है ब्रैकेट में। तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 4/9। अब इसको अगर थोड़ा और ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हर क्या है? बराबर है। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। ठीक, तो 9 तो ऐसे रहेगा। ऊपर अंश में से अंश को घटा देंगे, यानी कि 8 - 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा डायरेक्टली? क्योंकि हर जो है वो बराबर है। ठीक, 8 में से 4 घटाएंगे, बचेगा कितना? 4, यानी कि 4/9 जो है वो इसका क्या है? सही उत्तर है। ठीक, अब इसमें है कि x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसको अगर घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि आखिरी में योगफल क्या हो रहा है? इतना हो रहा है। अब इसमें से उसमें से हम इसको अगर घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमको जोड़ना क्या है। तो 2x प्लस वाई माइनस इसमें से कर देंगे किसको? x माइनस वाई को। ब्रैकेट लगा के लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस साइन जब आएगा, जब घटाएंगे तो क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा। तो 2x प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा, माइनस और ये अब क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का x हो जाएगा और जहाँ पर माइनस का y है वो प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का y। ठीक, अब 2x और ये है माइनस का x, तो 2x के साथ में हम माइनस का x लिख लेते हैं और प्लस y एक साथ लिख लेते हैं। सजातीय पदों को हमने एक साथ लिख लिया। अब 2x में से जब x को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2x में से एक x को घटाएंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा है तो एक मानिए, तो 2x में से एक x को हटाएंगे तो x बचेगा, और एक y और एक y जुड़कर क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस 2y, और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना?
हम्म कह रहे होंगे कि सब कितने छोटे छोटे सवाल हैं ना, मज़ा आ रहा होगा करने में। अब भाई छोटे छोटे ही हैं तो हम क्या करें, चैप्टर ही छोटा है, गुणा भाग वाला, और यही छोटे छोटे सवाल आते भी हैं, है ना। देखिए जितने सवाल हमने अभी तक बताए हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे ही तो गए हैं। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 9। क्या है, 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 18 माइनस 5, ये भी हमको इसी चैप्टर में मिला। और ये भी नहीं, ये जो बॉड मास वाले हैं ये कई क्वेश्चन हैं जो इसी चैप्टर में हमको मिले, तो हमने सोचा लाओ इसको भी करा दे जब इसी चैप्टर में है। तो इसको क्या करना है, आपको इसका मान बताना है। का मान बताओ, इसको पूरा हल करो, बताओ जल्दी से उत्तर क्या आएगा आखिरी में। सवाल आया हुआ है 2019 में, बताइए भाई जल्दी से हल करके कि इसका उत्तर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक हल करेंगे, ठीक। बॉड मास में क्या होता है, वी बॉड मास, यही तो होता है। वी मतलब होता है जब कोई रेखा कोष्ठक ऐसे ऊपर होता है ना, जैसे लिखा होता है। अब यहाँ पर अगर ऐसे रेखा कोष्ठक लगा होता तो ये होता है वर्नाकुलम, जिसका मतलब क्या होता है, रेखा कोष्ठक, ठीक। ये होता है रेखा कोष्ठक के लिए, ये लिख लीजिएगा। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक को छोड़कर और सारे ब्रैकेट। और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले नंबर पर ब्रैकेट में आएगा छोटा ब्रैकेट हल होगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, दूसरे नंबर पर हल होगा मझला ब्रैकेट, और तीसरे नंबर पर हल होगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक। इसके बाद में फिर क्या होगा, ओ यानी कि ऑफ, जिसको क्या कहते हैं, का। और इसका के जगह पर क्या होगा, गुणा बन जाएगा, और उसी गुणा को हम इसके बाद हल करेंगे, ठीक। और उसके बाद में फिर आएगा डी। डी का मतलब क्या होता है, भाग, डिवीजन। उसके बाद में एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, गुणा। उसके बाद में ए का मतलब क्या होता है, जोड़ना, एडिशन। उसके बाद में एस का मतलब क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। तो यही होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेखा कोष्ठक है कि नहीं, तो रेखा कोष्ठक यहाँ कहीं नहीं है। फिर हम देखते हैं क्या, कोष्ठक कोष्ठक देखते हैं। तो कोष्ठक में हम सबसे पहले कौन सा हल करते हैं, तो छोटा कोष्ठक। तो बढ़ते हम छोटा कोष्ठक की तरफ। तो ये सब अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए, सीधे हम चलेंगे कहाँ पर, छोटा कोष्ठक। अब 18 माइनस 5 क्या बचेगा, 13। तो छोटा कोष्ठक का काम खत्म हो गया, अब 13 बचा, ठीक। अब हम छोटा कोष्ठक का काम तो खत्म हो गया, उसके बाद कहाँ चलेंगे, मझला कोष्ठक की तरफ। ये रहा मझला कोष्ठक, तो इसको हल करते हैं। तो ये सब ऐसे लिखा रहेगा, सीधे बढ़ते हुए हम पहुँचे यहाँ,
16 में से 13 को घटाएंगे तो बचेगा 3। मझला कोष्ठक भी खत्म। अब बड़ा वाला कोष्ठक को हल करेंगे। 18 ऐसे लिखा रहेगा, 14 और 3 क्या होगा, 17 होगा, ये भी खत्म। अब ना तो इसमें भाग है, ना गुणा है, ना जोड़ है, ना का है, बस खाली घटाना बचा है। तो 18 में से 17 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। और अगर उत्तर ना हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। वैसे होगा तो नहीं कोई दिक्कत। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 क्या है, 5a² + 4a - 2 का मान बताइए। 5a² + 4a - 2 का मान बताइए यदि a बराबर -2 हो। जल्दी से बता दीजिए भाई, 2019 में आया हुआ सवाल, बताइए जल्दी से। छोटा सा सवाल है, लप्पू सा सवाल है। एक और लिख दे रहे हैं, सवाल नंबर 11, x + 5 का होल स्क्वायर का मान बताइए। ये भी आया है कब भाई, कब आए हो, 2018 में। चलिए बताइए भैया, जल्दी जल्दी। देखिए क्या है, अब a की जगह पर आपको क्या लिख देना है, -2। तो 5 a की जगह पर हमने क्या लिख दिया यहाँ, -2 का स्क्वायर + 4, यहाँ पर हो गया -2, और यहाँ पर क्या लिखा है, -2। ठीक, अब 5 ऐसे लिखा रहेगा, -2 का स्क्वायर है यानी कि 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब माइनस का घात जो होता है वो कोई सम संख्या होती है, जो कि यहाँ पर 2 है, तब क्या होता है, जो उसका गुणनफल होता है वो क्या होता है, उसका मान जो होता है वो धनात्मक आता है। और अगर यहाँ पर विषम संख्या होता घात में, तब ये ऋणात्मक ही रहता। तो यहाँ पर सम संख्या तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी कि 5 × 2 का घात 2, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब गुणा होगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये है -2। अब 5 चौके 20। ठीक, इसको जब गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 20, माइनस ये क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस में। ठीक, अब 20 में से जब 10 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10, और यही 10 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इस वाले में क्या है, x + 5 का होल स्क्वायर है, क्या है, x + 5 का होल स्क्वायर है, इसका मान बताना है आपको। तो a + b का होल स्क्वायर आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है, तो ये होता है a² + 2ab + b², ये होता है a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा है, a + b का होल स्क्वायर, a की जगह पर x है और b की जगह पर 5 है, तो उसी तरह से हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे।
तो ए स्क्वायर है, यानी कि ए की जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर क्या है 2 गुणे ए गुणे बी है, तो 2 गुणे ए की जगह है एक्स गुणे बी की जगह है 5, ठीक, प्लस बी स्क्वायर है, तो बी की जगह पर यहाँ पे है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 से x को गुणा करेंगे तो 2x, और 2x को जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, तो ये जो संख्याएं हैं ये गुणा हो जाएंगी, x ऐसे ही रहेगा तो 10x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 पचे 25 होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत पता है मुझे कि नहीं होगी। 2018 में आया हुआ छोटा सा सवाल ये था। अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर पता नहीं कौन सा है, भूल गया मैं, अब खाली क्वेश्चन लिखेंगे। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, ठीक है भाई, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, वह एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये सवाल आया हुआ है 2018 में। चलिए भैया जल्दी से आंसर कमेंट करिए, कमेंट करिए इसका आंसर जल्दी से। एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, वह एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। बताइए भैया क्या आया? क्या आया आंसर? देखिए खंभे को पार कर रही है, ठीक। लंबाई रेलगाड़ी की कितनी है? 270 मीटर है। तो जो 270 मीटर किसकी है? ट्रेन की लंबाई है, वही हो जाएगा इसमें क्या? दूरी। जो ट्रेन की लंबाई है वही हो जाएगा दूरी।
दूरी हो गया कितना 270 मीटर, ठीक, क्योंकि खंभे को पार कर रही है। खंभा ऐसे होगा तो उसको वो ऐसे तुरंत पार कर जाएगी, तो खंभे की तो कोई दूरी होगी नहीं, ठीक, खंभे की कोई लंबाई है नहीं। तो जो 270, तो उस खंभे को पार करने में 9 सेकंड का टाइम लग रहा है। मतलब यहाँ पे पहला डब्बा जब पहुँचा होगा तो समझिए तब टाइम स्टार्ट हुआ होगा, ठीक, यहाँ पर जब पहला डब्बा पहुँचा होगा, पहला बोगी जो इंजन होता है, और जब आखिरी डब्बा यहाँ पर इस तरह से रहा होगा, और जब यहाँ से ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब जब ये इंजन यहाँ पहुँच जाएगा तब ये यहाँ पर पहुँचेगा, इसका ये वाला पोर्शन, ठीक, ये यहाँ पर पहुँचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने में कितना टाइम लग रहा है, 9 सेकंड का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 9 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने तब कवर किया है। ये इंजन पहले यहाँ रहा होगा, फिर ये यहाँ पहुँचा, या फिर ये इंजन पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुँचा, तो इंजन ने यहाँ से यहाँ की दूरी कवर की है ना, यही दूरी तो कवर की है। तो ये दूरी कितना है, 270 मीटर, जो कि ट्रेन की लंबाई है, ठीक। तो दूरी कितनी हो गई, 270 मीटर हो गई। और जो समय इसको लग रहा है वो कितना लग रहा है, 9 सेकंड का लग रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, होता है कि नहीं होता है। दूरी है 270 मीटर, समय है 9 सेकंड, इससे इसको काट दियो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, और ये जीरो ऐसे आ गया, यानी कि 30। ये क्या था, मीटर में, और ये था सेकंड में, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड आया है। क्या आया है, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको उत्तर निकालना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 30 गुणे में क्या हो जाएगा, 18/5। तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यानी कि 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की क्या होगी, चाल होगी, ठीक। उस ट्रेन की चाल होगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है, x y माइनस जेड, फिर क्या है प्लस वाई जेड माइनस एक्स, फिर क्या है प्लस जेड एक्स माइनस वाई। इसको क्या करना है, सरल करना है, को सरल करो। बताओ भैया जल्दी से उत्तर क्या आएगा इसका। ये आया हुआ है 2018 में सवाल। कब आया है, 2018 में। तो जल्दी से भैया सरल करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा।
देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। वो आपने एक लॉ पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणा में हमने बताया था वितरण का नियम, वो यहाँ पर लागू होगा। ठीक, कहाँ लागू होगा? यहाँ पर। इसका इससे भी गुणा होगा, इसका इससे भी गुणा होता था ना, ए गुणे में बी माइनस सी होता था, तो ए बी माइनस ए सी, तो उसी तरह से तो होगा ये। तो x का y से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, माइनस है x का z से गुणा होगा तो एक्स जेड हो जाएगा। इसी तरह से प्लस y का z से गुणा होगा तो y जेड हो जाएगा, और y का जब x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्स लिखिए या एक्स वाई लिखिए, बात एक ही है। ठीक, इसका एक बार इससे गुणा, फिर इसका एक बार इससे गुणा, इसी प्रकार इसका भी इससे गुणा होगा और इसका इससे भी होगा, तब क्या हो जाएगा, एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस का है, एक्स वाई माइनस का है, कट गया। एक्स जेड माइनस का है, एक्स जेड प्लस का है, कट गया। वाई जेड प्लस का है, वाई जेड माइनस का है, कट गया। बचा क्या, जीरो। यही जीरो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 121 भागे 16 माइनस 14 माइनस 3 9 माइनस 6, सब ब्रैकेट हो गया बंद। और इसको क्या करना है, आपको सरल करना है भाई। जल्दी से बता दीजिए, सरल करके सवाल आया है 2016 में। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए इसका। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 121 भागे 16 माइनस 14 माइनस 3 9 माइनस 6, और सब कोष्ठक बंद। देखिए ये 121, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप छोटा कोष्ठक हल करेंगे। ठीक, क्योंकि रेखा कोष्ठक इसमें कहीं नहीं है, तो छोटा कोष्ठक पर आते हैं। तो ये सब आप ऐसे लिखिए, 121 भागे 16 माइनस 14 माइनस 3। अब 9 में से जब आप 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ क्या माना जाएगा, गुणा माना जाएगा। तो गुणे में क्या हो जाएगा, 9 में से 6 घटाए 3। ठीक, सब कोष्ठक बंद। अब आप हल करेंगे मझला कोष्ठक। तो मझला कोष्ठक को हल करते हैं, तो 121 भागे 16 माइनस, अब सबसे पहले हम मझला कोष्ठक के अंदर क्या करेंगे, तो 14 माइनस ऐसे लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है और गुणा है, तो माइनस और गुणा यानी कि घटाने में और गुणा करने में सबसे पहले हम गुणा करेंगे। ठीक, तो 3 तिया क्या हो गया, 9 हो गया। अब क्या करना है आपको, 121 फिर से ऐसे लिखिए, भाग का निशान लगाइए, 16 माइनस, अब 14 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। सब ठीक, 14 में से 9 घटाए 5 बचा, यहाँ पर आ गया। 121 आपने ऐसे लिखा, भाग का चिन्ह लगाया, 16 में से 5 घटाए तो बचा 11, और 11 से जब 121 को भाग देंगे तो 11 ग्यारहवां होता है 121, यानी कि ये उत्तर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर होगी तो कमेंट करिएगा, फिर हम समाधान खोजेंगे आपके लिए। ठीक,
अगला सवाल देखते हैं। क्या है? 3ABC माइनस 2AB स्क्वायर माइनस 5ABC प्लस 3AB स्क्वायर को सरल करो। ये सवाल आया हुआ है, कब आया है भैया? आया है 2016 में। चलिए भाई जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए। एक और नीचे लिख दे रहे हैं, इसको भी बताइए। 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा? इसको भी हल करिए। ये भी आया हुआ है 2016 में। बताइए दोनों। और कोई? एक और लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, इधर लिख देते हैं एक। क्वेश्चन क्या है? -8 गुणे में 75 गुणे में 0 का मान। ये आया हुआ है 2015 में भाई। कब आया है? 2015 में। ये भी बताइए। गुणे में 0, -8 गुणे 75 गुणे में 0। जल्दी जल्दी तीनों बता दीजिए, तीनों ही बहुत ही आसान है। देखिए ये क्या हो जाएगा? ABC यहाँ है, ABC यहाँ है, ठीक। ABC जब है तो क्या है? यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, तो ये क्या है? सजातीय पद है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3ABC, ये क्या है? -5ABC, साइन के साथ में लिखिएगा, ठीक। फिर क्या है? -2AB स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। और इसके साथ में क्या हो गया? प्लस 3AB स्क्वायर, ये स्क्वायर है भाई, ठीक। अब क्या करेंगे? ये क्या है? 3 है प्लस का, ये माइनस का 5 है। तो माइनस का 5 में से प्लस का 3 घटा देंगे तो आएगा क्या? माइनस का 2। और ABC ऐसे ही लिखा रहेगा। तो -5ABC में से प्लस 3ABC घटाए तो -2ABC आया। यहाँ पर क्या है? -2AB स्क्वायर है, प्लस 3AB स्क्वायर है, तो प्लस वाला ज़्यादा है। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस का 1AB स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर आएगा, ठीक। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखें तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर, और इसको हम बाद में लिख देंगे माइनस वाला, तो -2ABC। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इसमें क्या है? छोटा सा है भाई। सबसे पहले ये ब्रैकेट वाले को गुणा कर लो। तो 13 माइनस 8 दूनी क्या हो गया? 16 प्लस में है 3। अब ये 13 है और ये 13 प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है। तो इसको अगर आप एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 प्लस 3 माइनस का 16 किनारे कर दीजिए। तो 13 3 क्या हो गया? 16, और माइनस का 16 है तो प्लस का 16 में से माइनस का 16 गया तो क्या हुआ? कट गया, 0 हो गया। इसका उत्तर क्या आ गया? 0। यहाँ पर भाई जब 0 से गुणा होना है, अब 0 से अगर गुणा होगा तो ये कुछ भी आए, अगर 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी को भी गुणा करेंगे उत्तर आएगा 0। तो 3 तो छोटे छोटे से सवाल थे।
और ये भी एग्ज़ाम में पूछे गए 2015, 2016, 2016। अगला सवाल देखिए, चार प्लस क्या है, 4 बड़ा कोष्ठक, फिर 17, फिर प्लस, फिर मझला कोष्ठक 2 प्लस 5, फिर छोटा कोष्ठक 4 माइनस 2, सब कोष्ठक बंद। इसका मान बताइए। ये भी सवाल पूछा गया है 2015 में। चलिए भाई जल्दी से बता दीजिए इसका भी। इसी के साथ साथ एक और सवाल नीचे लिख दे रहा हूँ। चलिए इसको कर देते हैं फिर। देखिए क्या हो जाएगा, 4 ऐसे ही लिखा रहेगा, 17 प्लस का ऐसे ही लिखा रहेगा। सबसे पहले हल करना है आपको छोटा कोष्ठक। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटाए 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, मझला कोष्ठक के अंदर पहुँचेंगे। यहाँ पर है जोड़ और यहाँ पर है गुणा, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो 2 प्लस 5 दूनी क्या हो गया, 10। फिर से वहीं पर पहुँचेंगे क्योंकि अभी वहाँ अधूरा है, तो 17। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 10 2 12, तो मझला कोष्ठक का काम खत्म। अब क्या हो जाएगा, 4 ऐसे ही लिखा रहेगा और 17 और 12 कितना हो जाएगा, तो 17 10 27 और 2 29 हो जाएगा। तो गुणे में अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो गया, 29 हो गया, बड़ा कोष्ठक भी खत्म। 29 चौका कितना होता है, तो 4 9 36 के 6 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, 116। और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक सवाल है, क्या है भाई, कहाँ चला गया, हाँ एक सवाल क्या है कि अगर भाजक क्या है, भाजक कितना है, 210 है, और भागफल जो है वो कितना है, 315 है, और शेषफल जो है वो कितना है, 25 है। भाजक 210 है, भागफल 315 है, शेषफल 25 है, तो भाज्य बताइए, भाज्य क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए। देखिए, हमने कल आप लोगों को एक सूत्र बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, जो भी समझ लीजिए। यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर सबका मान रख दीजिए,
तो क्या हो जाएगा, भाजक है 210, गुणे में भागफल है 315, गुणे में प्लस में शेषफल कितना है 25। इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 210 से 315 को गुणा करना है, तो 21 पंचे होता है 105 के 5 हासिल आएगा 10, 21 एकम 21 और 10 31, 31 के 1 हासिल 3, 21 दूना क्या होता है 42, 21 तियाँ 63। कितना हासिल आया था भूल गए। 21 पंचे 105 के 5 10 हासिल, 21 एकम 21 और 10 31 के 1 3 हासिल, 21 तियाँ 63 और 3 हो जाएगा 66। ठीक, और ये जीरो यहाँ पर ऐसे ही लगा देंगे। प्लस में है 25, अब वो 25 इसमें जोड़ देंगे तो 50 और 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो भाज्य कितना हो जाएगा 66,175। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे, इस चैप्टर में हमको मिले, तो हमने क्या किया कि उनको करा दिया। और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ से कर पाइए वहाँ से प्रैक्टिस करिए, जितना कर पाइए उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक, उसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, जो नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है या कोई डाउट होता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का, दोनों डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया रहता है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पर मुझसे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होता है तो। बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, क्योंकि हम तो यहाँ पर कर ही रहे हैं, हमारा तो हो जा रहा है, लेकिन आप लोग भी करते रहिएगा। और क्या, अगला चैप्टर जो है वो है भिन्न। तो हो सकता है कि कल से 4 दिन के लिए, 4 या 5 दिन के लिए क्लास बंद रहे, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा बाहर, कोटा जाना है राजस्थान, कुछ काम है। तो हो सकता है कि 4-5 दिन के लिए क्लास क्या रहे, बंद रहे। हो क्या सकता है बंद ही रहेगा। तो वहाँ से आने के बाद में मैं भिन्न स्टार्ट करूँगा। ठीक, तो तब तक आप लोग इसके प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ लीजिएगा। और बस यही है। बाकी अगर अभी तक इस सेशन को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते एक बार फिर से सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। जिसको देखना हो बाद में भी देख सकता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।